दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों तुलसी विवाह 2024 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तुलसी विवाह में चढ़ा देना यह एक चीज़ आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, तुलसी विवाह कब है, देव उठनी एकादशी कब है, तुलसी विवाह कैसे करें, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का तारीख, शुभ पूजा का शुभ मुहूर्त, दो चीज़ तुलसी माता को मत चढ़ाना। भगवान हरि विष्णु जी तुलसी माता बहुत ही प्रिय है, तो तुलसी विवाह में 3 गलती कभी मत करना। यह वीडियो बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर श्री बरसेगी, श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके भाग्य को बदल देगी। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की तारीख को लेकर लोगों में असमझ की स्थिति है, तो आज हम तारीख और दिन शुभ मुहूर्त के साथ वीडियो में बताने जा रहे हैं। आज का वीडियो यदि आप मिस कर दिया तो भगवान विष्णु श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा को ठुकरा दिया तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय तुलसी माता, लाइक जरूर करें। देव उठनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। तुलसी एक ऐसा पौधे के साथ साथ एक प्रकार की आदरणीय देवी भी है। यह हमारे लिए माँ के समान है। तुलसी को माँ का स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन जो यह दिन होता है यह देव उठनी नहीं एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठ जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इस दिन से जैसे मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जितने भी शुभ विवाह हैं, मुंडन कार्यक्रम हो जाते हैं, गृह निर्माण होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, जितने भी मंगलिक कार्य होते हैं इस दिन से शुरू हो जाते हैं। तो इस बार 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी है और इस दिन विधि विधान से तुलसी विवाह का आयोजन करने की परंपरा है। तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि और महत्व इस वीडियो में है। मैं आप लोगों को सही बताऊंगी। साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोगों को तुलसी विवाह के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगी जो आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए जानकारी पूरी होनी जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी जरूर लिखना। माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी महीने की लंबी निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और इस स्थिति को माता लक्ष्मी, तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु जी के स्वरूप हैं शालिग्राम कहे गए हैं। इनकी पूजा करने का विधान है। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी विवाह करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन होता है। व्यक्ति के सुमुख बनते रहते हैं। जो तुलसी विवाह को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, वह उल्लेख इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी बताऊंगी। तुलसी विवाह 2024 नोट करके तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का समय जो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है तिथि तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह इस साल यानी कि 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन करा गया है। तृतीय तिथि 12 नवंबर को सायंकाल में 4:04 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को 1:01 पर हो रहा है। क्योंकि तुलसी विवाह प्रदोष काल के कराया जाता है और प्रदोष काल 12 नवंबर को पड़ रहा है, इसलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। इस दिन सुबह के समय एकादशी भी रहेगी। 12 नवंबर को शाम 5:29 से रात को 7:55 तक प्रदोष काल है और इस दौरान तुलसी विवाह कराया जा सकता है। आपने जानना शुभ मुहूर्त कब है, अब जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि और इसके बाद उपाय देखिए। तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी लोग जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पास पौधे पर पहुँचें और गन्ने के विवाह मंडप तैयार करें। और आज भी ग्रामीण इलाकों में गन्ने से ही विवाह मंडप किया तैयार जाता है। तुलसी के पास एक चौकी स्थापित करें
उस पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति विराजमान करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के साथ कलश आपको रखना है। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद पूजा के लिए धूप अगरबत्ती दीप आपको जलाना है। ओम तुलसा नमः इस मंत्र का जाप करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आप सभी दर्शकों को उपाय बताएंगे। इसके बाद तुलसी माता को 16 श्रृंगार आपको करना है। तुलसी माता को चुनरी उड़ानी है और 16 प्रकार के आपको श्रृंगार जो होते हैं आप में से बन पड़े वह आपको चढ़ाने हैं। इसके पश्चात भगवान शालिग्राम की चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। ठीक आपको खुद से करनी है, परिक्रमा करनी है। तुलसी को शालिग्राम के बाईं और स्थापित करें और फिर आरती के साथ विवाह को आपको संपन्न कराना है। दोस्तों, आपको योग ब्राह्मण को बुलाकर भी तुलसी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरण करना है और आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो कि तुलसी विवाह के बाद जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वयं खुद श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जिसकी कोई कन्या नहीं है, जिसकी कोई पुत्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर तुलसी विवाह कराते हैं तो कन्यादान के बराबर उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और एक खास बात बताना चाहती हूँ कि जो इस दिन अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान शालिग्राम को, भगवान विष्णु को तुलसी का एक दल चढ़ाता है, एक दल की जो कीमत बताई गई है वह 1000 गोदान के बराबर फल देता है। यदि अगर आज जो सच्चे मन से अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर तुलसी का एक दल भगवान विष्णु को चढ़ाता है तो 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन तुलसी का पत्ता जो भी तोड़ेगा उसे घोर पाप लगेगा। इसलिए तुलसी विवाह आने से पहले और एकादशी आने से पहले कोई भी ग्रहण अगर पड़ता है तो उससे पहले तुलसी तोड़कर आपको रख लेना है। फिर जो तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं आप उनको पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह 12 नवंबर को है तो आपको 12 नवंबर मंगलवार के दिन तुलसी विवाह कराना है। इस दिन तुलसी पर शुद्ध देशी घी का आपको दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपको 11 या 21 बार या फिर 51 बार, हो सके तो 108 बार जाप कर सकते हैं। इसमें तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा हरी भरी रहती हैं। साथ ही उसकी कृपा व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन के रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को विशेष प्रकार के उपाय बताती हूँ जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली बन जाते हैं, शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो बिल्कुल ही आप कितने भी आपके जीवन में कष्ट हों वह कष्ट दूर होंगे, आपकी तमाम परेशानी दूर होगी और आप देखते देखते जल्द ही धनवान वैभव से परिपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप घर में तुलसी लाने के लिए सोच रहे हैं तो तुलसी विवाह के लिए आप जो घर में तुलसी ला सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो और इससे ज़्यादा बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ध्यान से सुनना, अगर आज के दिन अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो तुलसी हरी भरी आपके घर में रहती है। जितनी ज़्यादा हरी भरी फूलेगी फलेगी, फल गमोनज का पौधा जितना ज़्यादा हरा रहेगा, जितना ज़्यादा उसमें मंजीरा आएगी और फलेगा फूलेगी जितनी ज़्यादा, उसमें कहा गया है कि एक प्रकार का हरपन का कहा जाए, एक प्रकार की मंजूरी आ जाए, उतना ज़्यादा आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इस दिन गलती से तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को मत देना। आपका पूरा परिवार घर गरीब जाता है, उसके घर में भारी कष्ट आने लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। घर में लगा तुलसी का पौधा कभी दूसरे व्यक्ति को इस दिन नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह के पहले ही दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर रखकर साफ पानी में आपको रख देने हैं। इसके बाद तुलसी विवाह के दिन तुलसी के जल को पूरे घर में आपको अपने घर के तुलसी के पत्ते रखने हैं, उस वाले पानी को पूरे घर में आपको छिड़कना है। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से वैवाहिक जीवन बिल्कुल खुशहाल बना रहता है। साथ ही साथ पति पत्नी में जो मन मुटाव हो रहा है वह दूर हो जाता है। और इस उपाय के बाद अगर आप यह पानी अपने घर में छिड़काव, वास्तु दोष लग रहा है तो पितृ दोष लग रहा है
किसी भी प्रकार का दोष लग रहा है सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे घर में जो निर्दोष हैं वो जिस पर दोष ना हो अर्थात दोष रहित हो तो घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे घर में अलक्ष्मी कभी नहीं आती। धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथ से धन की वर्षा करती हैं। मन चाहा पाने के लिए शादी देरी हो रही है, मन चाहा वह अगर चाहते हैं तो शादी में यानी आपकी जल्दी शादी हो जाए, मन चाहा आपको वर प्राप्त हो जाए फिर वधु प्राप्त हो जाए। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। फिर इस दिन चुनरी को अपने पास आपको संभाल कर जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा विवाह की बाधा दूर होने लगेंगी। 7 साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु के मंदिर जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको चढ़ा देनी है। इससे शीघ्र विवाह हो जाएगा। आपकी प्रार्थना करनी है कि शीघ्र विवाह हो। और एक बात बताना चाहती हूँ कि इस दिन खास बात यही उपाय किसी विशेष प्रकार की मनोकामना करने के लिए की जाए तो आप जो केले की जड़ के नीचे भी यह सारी चीज़ों को चढ़ा सकते हैं या फिर आंवले की जड़ के नीचे भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन 11 कौड़ी को लेकर उन्हें लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में मुख्य द्वार पर अर्थात तुलसी विवाह के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान से सुनिएगा, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। परिवार के सदस्य की बुरी नज़र बचने के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को ताबीज में बांध करके उन्हें आपको पहना देने से बुरी नज़र बचाव होता है। दोस्तों, हम छोटी छोटी जानकारी इसलिए बताते हैं क्योंकि जब घर के छोटे छोटे बच्चे को नज़र दोष हो जाती है तो सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन सफ़ेद रंग की कौड़ियाँ लेकर आएं और उन्हें सफ़ेद केसर व हल्दी में आपको हल्दी डाल करके घोल करके आपको भिगो करके रख देना है। इसके बाद इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे पोटली की तिजोरी में आपको रख देना है। इसके बाद धन संपत्ति आप देखेंगे समस्या कुछ ही दिनों के भीतर ही दूर हो जाएगी। एक खास उपाय और बताना चाहूँगी, ये अंतिम उपाय है। इस दिन अगर गंगा घाट या फिर किसी भी पवित्र नदी का घाट या फिर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कोई पवित्र नदी बह रही हो, कोई भी नदी हो, चली जाए, नदी में दीप जला सकते हैं। दीपदान करने से वहाँ पर आपको दीपदान कर सकते हैं तो दीपदान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। यदि खासकर अगर आप कुछ उपाय नहीं करना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी विवाह के दिन एक काम जरूर कर लेना। एक दीपदान आपको नदी में दीपदान करना अर्थात नदी के आसपास जलाना है। नदी को बहती हुई धारा में आपको उसे जल करके बहा देना है। दूसरा दीपदान आप कर सकते हैं जो गौशाला में जा करके आपको जो है आज के दिन दीपदान जलाएं। तीसरा दीपदान जैसे कि आपको आंवले का पेड़ है, आंवले के पेड़ के नीचे में जलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ऐसे में व्यक्ति के सभी प्रकार की जितनी भी सांसारिक इच्छा हैं सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ भगवान आपको निरोगी रखते हैं, आपके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होने देते हैं। तो आप अपने जीवन को सुखम बनाने के लिए तुलसी विवाह के दिन अर्थात एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय को जरूर करिएगा। जो आपको अच्छा लगे, मन पड़े, वह उपाय जरूर करिएगा। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन सुखम तरीके से गुजरेगा। सच्चे श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना ना भूलिए। माता रानी आपकी सभी इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। जय श्री हरि।